हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक रिलेशन दिया हुआ है log kp बाई kc प्लस हमारे पास log rt इज इक्वल टू 0। आपको बताना था, ये चार ऑप्शन है, सारे गैसियस फेज में लिखा हुआ था। आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। अगर जिस किसी ने भी जो अपना आंसर अगर है सो थर्ड लेके आए होंगे तो वो करेक्ट है, अगर नहीं आया होगा तो देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीका है इसको बनाने का। पहला तो देखो केपी केसी हमारे पास और आरटी है, तो इसका एक फार्मूला है और उस फार्मूले से यूज करके पता कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, वेरिएबल हमें अगर हम डेल्टा एनजी पता कर ले, डेल्टा एनजी ही से पता कर सकते हो, बाकी बात तो कुछ पता ही नहीं कर सकते। तो या तो डेल्टा एनजी हमारे पास पता करना है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बना सकते हो, या फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें लॉग लगे बना सकते हो। तो यहाँ से देखें, अगर हमारे पास बात करेंगे कि ये लॉग है kp बाय kc इज प्लस हमारे पास लॉग rt इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इस केस में हम बात करें, लॉग जो हमारे पास kp बाय kc इसको लिख सकते हैं हमारे पास इधर लॉग जो आ जाएगा वो माइनस rt। अब ये जो माइनस आया इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास log kp बाय kc इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, rt टू पावर माइनस ये log दोनों हटा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा kp बाय kc इज इक्वल्स टू rt टू पावर हमारे पास -1। यहाँ से लिख सकते हैं kp इज इक्वल्स टू kc rt टू पावर -1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर kp इज इक्वल्स टू kc rt टू पावर डेल्टा ng। तो डेल्टा ng का जो वैल्यू आया वो -1। अगर ये -1 आ गया तो यहाँ से देखेंगे ऊपर वाले रिएक्शंस में देखना हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट में 2 था, ये 2 -1 और 1 2 आ जाएगा, 2 - 2 0। इस केस में देखना 2 और हमारे पास 2 - 3 और 1 4 आ जाएगा, 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2, -2 आ गया। इस केस में यहाँ पे देखें 1 -1 और 1 2 -2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और लास्ट देखें ये 2 - 2 0। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन नंबर 3 आ गया। या तो आप डायरेक्ट हमारे पास इसको इसी चीज को यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉग लिख के चेंज कर लो और कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट डेल्टा एनजी का। तो अगर उस केस में अगर करना चाहते तो ये बस आपको करना क्या था, फॉर्मूला लिखना था kp इज इक्वल्स टू kc rt टू पावर डेल्टा एनजी। तो यहाँ पे अगर लॉग लोगे तो या तो इसको ऐसे लिख लो kp बाई kc कर सकते हैं, हमारे पास ये rt टू पावर डेल्टा एनजी आएगा। अगर लॉग दोनों तरफ ले लोगे तो लॉग kp बाय kc इज इक्वल्स टू लॉग rt टू पावर डेल्टा ng। अब ये हमारे पास इक्वल टू किधर है, इधर ले आओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, लॉग kp बाय kc माइनस लॉग rt पावर डेल्टा ng इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा ng बाहर आ जाएगा, लॉग kp बाय kc माइनस डेल्टा ng लॉग rt आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। इस ओरिजिनल इक्वेशन में देखो यहाँ पे जो टर्म्स है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये टर्म्स क्या होना चाहिए, ओवरऑल जो आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पहले से साइन माइनस है, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर -1 ले लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1। अगर -1 आ गया तो फिर पता कर लो कि कौन से रिएक्शंस के लिए हमारे पास -1 एप्लीकेबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्लास चलते हैं, हम पढ़ेंगे ग्राफ कि अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट है और रेट और कंसंट्रेशन में कैसे वैरी करेगा, और हमारे पास रेट और टाइम में कैसे वैरी करेगा, और कंसंट्रेशन और टाइम में हमारे पास कर्व कैसे वैरी करेगा, और आपसे पूछेगा कि कौन सा कर्व हमारे पास इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। तो सबसे पहला देखना जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो किस किस का ग्राफ हमारे पास पॉसिबल होगा, किस टाइप का ग्राफ पॉसिबल होगा उसकी चर्चा करेंगे।
एक एक्सिस है जिसमें हमारे पास रेट है, और इधर वाई एक्स एक्सिस में हमारे पास है टाइम। अब यहां से देखना थोड़ा, सॉरी, कर्व तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, नॉर्मल से करना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा देखना, रेट हमारे पास दो टाइप का रेट होता है, रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड होगा। तो अगर हमारे पास ये जो रेट है, दो रेट, पहले तो दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। ये अगर हमारे पास दो रेट दिया हुआ है, अब यहां से समझना कि दो रेट दिया हुआ है, एक रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कंपेयर कर सकते हो। आपको बताना है नीचे वाला फॉरवर्ड का है या ऊपर वाला फॉरवर्ड का है, कौन सा होगा, नीचे वाला फॉरवर्ड का और ऊपर वाला बैकवर्ड का। देखो यहां से हमारे पास रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, और एक होगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, सबसे पहली बार प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर पहली बार प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, तो रेट धीरे धीरे घटेगा। प्रोडक्ट का हमारे पास धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा तो रिएक्टेंट में जाने की टेंडेंसी जो होगी वो टाइम के साथ बढ़ेगी, और टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जाने की टेंडेंसी रेट कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेट है फॉरवर्ड का वो घटेगा टाइम के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो ये रेट हमारे पास जो फॉरवर्ड है वो टाइम के साथ घटेगा, और रेट जो हमारे पास बैकवर्ड का होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास धीरे धीरे कंसंट्रेशन उसका टाइम के साथ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे फॉर्म होता जाएगा। अब देखो इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, रेट हमारे पास फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया, हमारे पास इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो रहा है तो जिस समय हमारे पास रेट इक्वल हो जाएगा, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से हमारे पास जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, या रिएक्शन जो है वो इसके बाद जो हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे जो टाइम आएगा या पे इस टाइम के बाद यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम आ गया। दूसरा आप समझना, ये तो रेट के वर्सेस था। अब हमारे पास जो ग्राफ देखेंगे वो टाइम का देखेंगे। टाइम और कंसंट्रेशन का। तो अब यहां से इस एक्सिस में हमारे पास है कंसंट्रेशन, दूसरे में टाइम है। अब यहां से देखना, कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, टाइम के साथ एक का घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, और बढ़ते 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 हमारे पास से। अब यहां से समझना कि ये जो अब हमारे पास दो का कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का होगा, ऊपर वाला रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ये जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट का, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। अब यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। अच्छा अभी रुक जाना, अगर हमारे पास इस चीज को थोड़ा सा समझना। अच्छा ये लाइन हटेगा नहीं, पूरा ही सेलेक्ट हो जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये हमारे पास है, दूसरा ये है, और एक और ग्राफ होगा। तीन ग्राफ हमारे पास पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो आपको कुछ बातें बतानी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी हमारे एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम। कंसंट्रेशन की जगह पे आपसे एक्टिव मास भी लिख सकता है। तो जो भी एक्टिव मास होगा रिएक्टेंट का टाइम के साथ तो घटेगा ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस चीज को थोड़ा बेहतर यहाँ से कर देते हैं।
ठीक है, तीसरा हमारे पास ग्राफ है कुछ ऐसा। ऐसा है, आपको बताना है कि ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ये भी इक्विलिब्रियम है, इसमें भी इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, जहां पे मीट कर रहा है, और यहाँ पे जहां से पैरेलल होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब इक्विलिब्रियम में है, तब उसका ऐसो कंसंट्रेशन प्रेशर जो होगा वो हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जब किसी में भी टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि ये हमारे पास टाइम के साथ इस पॉइंट्स के बाद, एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद, ये जो अगर जहां से पैरेलल लाइंस हो गया, अगर हम इस पॉइंट से मान रहे हैं कि यहां से हमारे पास पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइन जहां से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे दो अगर कोलिनियर लाइंस है तो वो भी पैरेलल ही कंसिडर किया जाता है। यहां से इस पॉइंट के बाद हमारे पास पैरेलल है, तो जहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन का चेंज जो है वो अगर जीरो आ जाए तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। और इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है तो हमने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था, अगर दो कमरे से अगर लोग दो कमरे से मूव कर रहे हैं, दो कमरे से मूव कर रहे हैं, तो एक कमरे से एक आदमी निकला, दूसरे कमरे गया, दूसरे कमरे से पहले कमरे में आया, तो जितना पहले कमरे में था उतना ही सेम नंबर का रहेगा, पहले जितना आदमी था। दूसरे कमरे में जितना आदमी होगा उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना एग्जिट हुआ उतना ही तो इंटर कर गया। तो अगर दोनों में सेम हुआ तो वो इक्विलिब्रियम है। मगर क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों कमरे में सेम आदमी होगा? हो भी सकता है। क्या डिफरेंट होगा? ये भी हो सकता है। चेंज हमारे पास क्या होगा? वो जीरो होगा। तो इन दोनों के जब पैरेलल लाइन जब ऑब्जर्व होगा तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। तो जब जीरो कंसंट्रेशन का चेंज होगा तो उस केस में हमारे पास सिस्टम जो होगा, या रिएक्शन जो बात कर रहे हैं, रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो सकता है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों सेम हो जाएगा। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ हमारे पास। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, सेकंड। ये तीसरा आ जाएगा जब हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो ये तीनों केस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो उस केस में तीनों पॉसिबल होगा कि रिएक्टेंट और हमारे पास यही छोटा सा चीज है जो फिजिक्स से अलग करता है। फिजिक्स में जब इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो दोनों साइड सेम होना चाहिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो चेंज हमारे पास होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के इतने हमारे पास चार जो ग्राफ बने हैं वही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको क्या क्या पूछ सकता है कि किस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ और कौन सा करेक्ट ग्राफ है। तो इतना ही ग्राफ पॉसिबल होता है और इसी में आपको करना है। चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हमारे पास करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास केपी दिया रहेगा तो केसी निकाल सकते हैं, केसी दिया रहेगा तो केपी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखोगे क्या? स्लाइड दे देंगे। चलो यहां से हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है PCl3, ये Cl2 से रिएक्शंस करके हमारे पास PCl5 फॉर्म हो रहा है। सारा रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज में है, ये भी गैस गैस और ये हमारे पास गैस। अब यहां से गैसियस फेज में हो रहा है तो इस रिएक्शंस का आपके पास दे दिया हुआ है केसी। केसी का आपके पास वैल्यू दे दिया हुआ है, केसी जो दे दिया हुआ आई थिंक 10 दे दिया हुआ है। अगर हमारे पास यहां से अगर देखेंगे तो 10 क्या आ जाएगा? लीटर पर मोल।
ये यूनिट दिया हुआ है, गौर से देखोगे तो कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का पावर नीचे 2 आ जाएगा, इसका 1 और इसका 1 2, तो बचेगा कितना -1, -1 जाएगा तो मोल हमारे पास, सॉरी ये जो लीटर का पावर 1 होगा, या ऐसा कर सकते हो कंसंट्रेशन जो लिखोगे मोल पर लीटर लिखोगे, इसका पावर -1 आ जाएगा, तो उसमें करोगे तो फिर मोल का पावर -1, लीटर का पावर 1। तो ये एक यूनिट दे दिया हुआ, आपसे यहां से पूछा है कि इस रिएक्शंस के लिए हमारे पास केपी क्या होगा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, हमारे पास Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू पावर हमारे पास डेल्टा Ng। अब यहां से देखो, अच्छा इसको चेंज करने के लिए हमारे पास रिएक्शंस पता होना चाहिए कितने 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 टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस हमारे पास जो ऑब्जर्व हो रहा था वो ऑब्जर्व हो रहा है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री बार बार बोल रहे हैं, 300 कैल्विन पे ऑब्जर्व हो रहा है। ये रिएक्शन जो हो रहा है वो 300 कैल्विन पे अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो यहाँ से आपको निकालना है Kp का वैल्यू। तो यहाँ से Kc कितना दे दिया हुआ हमारे पास 10, R का वैल्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास R का वैल्यू किस में रखेंगे, देखो क्योंकि R का वैल्यू तो हमारे पास अलग अलग पॉसिबल है। R का वैल्यू एक होगा 8.314 हमारे पास जूल पर कैल्विन पर मोल, दूसरा जो होता है वो 0.0821 इंटू सॉरी 0. ये एटीएम लीटर पर कैल्विन पर मोल होता है, और दूसरा 2 कैलोरी पर कैल्विन पर मोल हो जाएगा। अगर ये 3 वैल्यू है हमारे पास, अगर 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू में इसमें लोगे क्या, डिपेंड करता है केसी का वैल्यू किस में दिया हुआ, देखो तो मोल और लीटर में दिया हुआ है। अगर मोल और लीटर में दिया हुआ है तो मोल और लीटर आपको किस में दिख रहा है, 0.0821 में दिख रहा है, बस वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को, ये नंबर्स को जो इतना लिखा हुआ उसको अप्रॉक्स हम आर का वैल्यू 0.08 ले सकते हैं। हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ वो 300 का दिया हुआ था, डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आएगा इस केस में 1 -2 -1 आएगा, -1 आ गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, नीचे से ये पावर जब -1 आ गया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हमारे पास डेसिमल हट जाएगा, 8 3 जा 24, अब ये 24 आ जाएगा। तो अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, तो हमारे पास पुट करेंगे 2 5 जा 10 और हमारे पास 2 1 जा 2 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/12। अब इसको काटोगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, ये 0.12 25 60 बच्चों 48, हमारे पास 8 बच्चों 48 आ गया, 2 बचा हमारे पास 20 हो गया, 12 एकम 12, और फिर हमारे पास बचेगा 8 12 8 96 7। तो इतना अप्रॉक्स हमारे पास जो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 0.4 लिख सकते हैं, 0.4। इसका यूनिट देखो फिर से, अगर इसमें यूनिट करेंगे तो ये हमारे पास पर एटीएम आ जाएगा, एटीएम पूरा पुट करके यहाँ से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ देखो पी स्क्वायर, पी यहाँ रहेगा, नीचे पी स्क्वायर रहेगा, तो ये एटीएम नीचे एटीएम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पर एटीएम आ जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखे और ये आंसर दिया रहे और एटीएम वाला भी यूनिट है सो डिफरेंट बार बार डिफरेंट कर दे, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है H2 रिएक्शन दिया हुआ है, H2 प्लस I2, ये हमारे पास बना रहा है 2HI, ये रिएक्शन दिया हुआ है। इन हमारे पास एट इक्विलिब्रियम पे जब दे दी, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास दे दी, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास वैल्यू दे दिया हुआ, कुछ कुछ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है इफ द पार्शियल प्रेशर, सॉरी इफ द पार्शियल प्रेशर, if the partial pressure
pressure of H2 I2 and H2 I2 and HI is, हमारे पास दिया हुआ है 0.5, 0.5, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हमें पता क्या करना है कि अगर ये दिया हुआ है तो आपको पता करना है KP एंड KC। देन फाइंड आउट KP एंड KC। KP और KC पता करना है। तो सबसे पहला यहाँ से देखो KP अगर निकालना चाहेंगे तो ये जो पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ है ये इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसीडर करेंगे, वरना हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये जो KP बराबर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास HI का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक 2 है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ये आएगा। अब यहाँ देखें HI का हमारे पास पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का हमारे पास पार्शियल प्रेशर 0.5, I2 का जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 1, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 0.5, तो ये अगर कैंसिल करोगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 8 जा 40, तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा वो 8 आएगा। ये 8 जो होगा वो यूनिटलेस होगा। गौर से देखो ऊपर ATM स्क्वायर, नीचे भी ATM स्क्वायर, तो ये यूनिटलेस भी हो सकता है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक रेशियो है, अगर रेशियो है तो वो रेशियो हमारे पास कभी कभी वो जो आएगा तो यहाँ पे पावर डिफरेंट होने की वजह से वो कभी यूनिटलेस भी हो सकता है और कभी ऐसा यूनिट के साथ भी आएगा। तो ये थोड़ा सा बात याद रखिएगा। अगर हमने KP निकाल लिया तो KC निकाल सकते हैं। KP इज इक्वल्स टू KC RT टू पावर हमारे पास डेल्टा NG। दूसरा देखना, अब यहाँ से निकालना चाहेंगे KC इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से पुट कर सकते हैं KP, ये जो हमारे पास नीचे चला जाएगा तो ये लिख सकते हैं RT टू पावर हमारे पास ये नीचे चला जाएगा, तो ये पावर या तो फिर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास RT टू पावर हमारे पास डेल्टा NG। KP का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8। अब यहाँ से अगर हमारे पास ATM में दिया हुआ प्रेशर, सारा जो दिया हुआ डाटा वो ATM में दिया हुआ है, तो R का वैल्यू 0 पॉइंट हमारे पास 0.08 ले लेंगे। टेम्परेचर चाहिए तो कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शंस हो रहा है वो हमारे पास कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो हो रहा है वो 100 केल्विन पे हमारे पास रिएक्शंस पॉसिबल है, और मान रहे हैं 1000 कर देते हैं, 1000 केल्विन पे पॉसिबल हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अगर 1000 आ जाएगा तो सॉल्व करो, यहाँ पे 8 2 0 खत्म, 1 0 बचेगा तो ये 80 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 0.1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग KP और KC का वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैसे कुछ क्वेश्चंस चलिए, अब हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे पहला तो हमारे पास KP KC के बीच रिलेशंस का कुछ भी क्वेश्चंस पूछे आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। थैंक यू एवरीवन।